बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम एक लेमा प्रूव करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इस लेमा को प्रूव करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो से पिछले लेक्चर में हमने सिग्मा फाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको एक दफ़ा आप लाजमी देख लें, क्योंकि यहाँ सिग्मा फाइनाइट सेट की डेफिनेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमारे पास एक मेजरेबल स्पेस है और डी बिलोंग कर रहा है स्टेरेशे से, जो कि है सिग्मा फाइनाइट सेट। तो देन आप शो ये करवाएं कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा इन स्टेरेशे में, जिसकी लिमिट वैल्यू का आंसर आएगा डी के। अगेन वो कह रहा है कि एक और डिस्जॉइंट सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करेगा जी एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इन स्टेरेशे में, कि जिसका काउंटेबल यूनियन ऑफ इस सीक्वेंस वो इक्वल आए इस डी के, और उसका मैयर जी एन का क्या फाइनाइट हो, और इधर भी इसका क्या हो मैयर ऑफ डी एन लेस इन इन्फिनिटी फाइनाइट। थ्योरम को हम प्रूव करते हैं इसके पार्ट्स बना के। अब देखें, पहले जो हमें स्टेटमेंट गिवन है कि डी बिलोंग टू स्टेरेशे सिग्मा फाइनाइट सेट, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं डेफिनेशन सिग्मा फाइनाइट सेट की, कि अगर डी बिलोंग कर रहा है स्टेरेशे से और वो सिग्मा फाइनाइट सेट है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन स्टेरेशे सच दैट, हम ये कहते हैं सिंस डी बिलोंग टू स्टेरेशे इज सिग्मा फाइनाइट सेट। अगर ये सिग्मा फाइनाइट सेट है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस डी एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इन स्टेरेशे सच दैट कि इस सीक्वेंस की जो काउंटेबल यूनियन है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन, वो किसकी इक्वल आ जाए, डी के। पहली कंडीशन थी ये हमारे पास किसकी, जब हम सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन को कर रहे थे कि उसकी पहली कंडीशन ये थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि इसका मैयर क्या है, वो फाइनाइट है। जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं इसका मैयर क्या है, फाइनाइट। चूँकि हमने ये डी बिलोंग टू स्टेरेशे सिग्मा फाइनाइट सेट लिया है, तो देन इसमें हमने इसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। उसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि उसमें एक एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस स्टेरेशे में जिसकी काउंटेबल यूनियन डी की इक्वल होगी, उसका क्या होगा, मैयर फाइनाइट होगा। यहाँ तक तो हमने ये प्रूव कर लिया थ्योरम को जो स्टेटमेंट में है हमें गिवन है। आगे देखें, स्टेटमेंट में हमें ये कहता है देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें एक डिफाइन करेंगे सीक्वेंस को, और उस सीक्वेंस को हम क्या पहले शो करवाएंगे कि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब वो हम शो करवा लेंगे देन हमारा टास्क क्या होगा कि उसकी लिमिट वैल्यू को डी की इक्वल प्रूव करेंगे। देन उसी सीक्वेंस का मैयर हम क्या प्रूव करेंगे, वो फाइनाइट है। तो मैं एक सीक्वेंस क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। डिफाइन अ सीक्वेंस एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इन स्टेरेशे सच दैट कि वो कुछ इस टाइप का है, आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी आई। मैंने ये एक सीक्वेंस खुद से डिफाइन कर लिया, एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जिसको मैंने इक्वल लिया काउंटेबल यूनियन ऑफ डी आई के। देखें, अब ये तो खुद से मैंने सपोज कर लिया सीक्वेंस। टास्क तो हमारा ये है कि जो हमने सीक्वेंस को लिया है उसको क्या प्रूव करवाना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये वाकई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं। तो जब अगर हम इधर n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, f1, और इधर हमारे पास क्या आएगा, d1। इसी तरह जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, d1 यूनियन d2। इसी तरह जब हम n की जगह 3 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, d1 यूनियन d2 यूनियन d3। अगर f1 इक्वल है d1 के तो f1 कंटेन करेगा d1 में, बिल्कुल। इसी तरह अगर f2 इक्वल है d1 यूनियन d2 में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि f2 कंटेन d1 यूनियन d2। इसी तरह f3 जो है वो कंटेन करेगा d1 यूनियन d2 यूनियन d3। अब ये देखें, ये सीक्वेंस की टर्म को मैंने लिखा है, क्या ये वाकई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन की कंडीशन ये थी कि जो पिछली टर्म हो वो कंटेन करे अपने नेक्स्ट आने वाली टर्म में। ये कंडीशन थी इंक्रीजिंग सीक्वेंस की।
अब देखें हर आने वाली टर्म क्या है, सुपर सेट है पिछली टर्म की। मीन्स के जो पिछली टर्म है ये F1 ये इसमें कंटेन कर रही है D1। आगे नेक्स्ट F3 में देखें तो ये वाला यूनियन इसमें कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह हर पिछली टर्म क्या कर रही है, नेक्स्ट आने वाली टर्म में कंटेन कर रही है। तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच आए हैं थ्योरम की स्टेटमेंट में कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है इन स्टेरिशे में। हमने एक सीक्वेंस लिया खुद से और उसको हमने क्या शो करवा दिया कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो हमारा ये है कि लिमिट वैल्यू ऑफ Fn उसको हमने शो करवाना है D के। नो वी शो दैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Fn इज इक्वल टू D। ये जो थ्योरम की ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए सिंस हमने एक सीक्वेंस लिया जो कि इंक्रीजिंग था, उसको हमने किसके इक्वल लेट किया, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n DI के। ये हमने सीक्वेंस यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे यूनियन अप्लाई कर देते हैं। n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी Fn इज इक्वल टू यूनियन, काउंटेबल यूनियन दोनों साइड पे हम अप्लाई कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1 to n DI। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अब ये हमारा टास्क है कि हमने एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो शो करवा लिया। नेक्स्ट उसकी लिमिट वैल्यू को हमने शो करवाना है कि वो किसकी इक्वल है, वो D की इक्वल है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस को मैंने डिफ़ाइन किया उसको मैंने लिखा, देन मैंने इसको क्या किया कि दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया यूनियन, काउंटेबल यूनियन। अब ये जो D बिलोंग टू स्टेरिशे है, ये D एक बड़ा सेट है। इस सेट की अगर मैं पार्टीशन कर दूं और उस पार्टीशन की मैं यूनियन कर लूं, तो उस यूनियन को मैं कुछ नाम दे दूं n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। वो यूनियन ये वाली है कि ये एक D बड़ा सेट है, इसकी कुछ टर्म मैं लूँ, उसकी क्या पार्टीशन मतलब करूँ और उसका यूनियन ले लूँ, तो देन अगेन मैं उस यूनियन को किसकी इक्वल लिख सकता हूँ, DN के। और फर्दर ये वाला हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है D के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, D यूनियन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी Fn। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच आए हैं। अब ये वाला जो सीक्वेंस था ये हमारे पास क्या था, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन में हम उसकी लिमिट वैल्यू पढ़ चुके हैं कि उसकी लिमिट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, उसके यूनियन की इक्वल होती है। तो अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो देन इसकी लिमिट वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Fn इज इक्वल टू D। लें जी, ये हमारा टास्क था। नेक्स्ट ये हमने प्रूव कर लिया, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने डिफ़ाइन किया, सीक्वेंस को डिफ़ाइन किया, उसको हमने प्रूव किया कि वो इंक्रीजिंग है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने हमें कहा कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट वैल्यू है D की इक्वल है, उसको प्रूव करें, वो हमने ये प्रूव कर दिया। अब जो हमारा टास्क है वो ये कहता है कि ये जो सीक्वेंस लिया है आपने, इसका मेजर क्या है, वो फाइनाइट है। अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि मेजर ऑफ Dn लेस देन इन्फिनिटी। ये हमने शो करवाना है कि इस सीक्वेंस का क्या है, मेजर क्या है, फाइनाइट है, जो ये वाला सीक्वेंस हमने लिया है। देखिए हमें पता है कि सिंस Fn जो सीक्वेंस हमने खुद से डिफ़ाइन किया है वो किसके इक्वल है, यूनियन I वेरी फ्रॉम 1 to n DI के इक्वल है। अब मैं अप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे मेजर ऑफ Fn इंटू मेजर ऑफ यूनियन I वेरी फ्रॉम 1 to n DI। अब मेजर की काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी कि ये इक्वल किस में चेंज हो जाएगा, वो लेस और इक्वल में चेंज हो जाएगा, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, वो सब में चेंज हो जाएगा। तो मेजर अप्लाई हो जाएगा DI पे, ठीक है। अब देखें ये DI तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास फाइनाइट है, इसका मेजर तो हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। इसका मेजर क्यों लेस देन इन्फिनिटी है, फाइनाइट है, क्योंकि ये D हमने स्टेरिशे से बिलोंग करवाया और ये एक है सिग्मा फाइनाइट सेट। और सिग्मा फाइनाइट सेट की जो हमने सेकंड कंडीशन लिखी है वो हमने यहाँ लिख दी कि फॉर ऑल n के लिए जो मेजर Dn है वो है फाइनाइट हमें आंसर देता है। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास सेंस, यहाँ से मैं लिख दूँ कि
मेजर ऑफ एफ एन लेस देन इन्फिनिटी। ये हमने कैसे लिखा कि इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है मेजर ऑफ डी आई वो लेस देन क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। लेस देन क्यों इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि ये डी हमारे पास सिग्मा फाइनाइट है और सिग्मा फाइनाइट की सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि उस पर अगर हम मेजर अप्लाई करें तो हमें आंसर क्या दे, फाइनाइट सेट दें। देखिए यहाँ तक तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें थ्योरम में ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि डी बिलोंग टू स्टेरिश ए सिग्मा फाइनाइट। अगर ये सिग्मा फाइनाइट है तो देन उसकी हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें ये कहती है उसमें एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा स्टेरिश ए में जिसकी काउंटेबल यूनियन एस डी की इक्वल होगी, उसका मेजर क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। यहाँ तक नेक्स्ट हमें ये कहा गया कि आप ये शो करवाएं कि उस स्टेरिश ए में एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो हमने एक सीक्वेंस को डिफाइन किया, उसकी टर्म को लिखा, उसकी टर्म में हमें ये पता चला कि हर प्रीवियस टर्म कंटेन कर रही है आने वाली टर्म में। तो ये कंडीशन हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की थी, तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस बना, एक इंक्रीजिंग हुआ। देन उसने स्टेटमेंट में हमें ये कहा है कि आप ये शो करें कि लिमिट वैल्यू ऑफ एफ एन इस सीक्वेंस की वो डी के इक्वल है। तो हमने ये शो करवा दी, क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस यूनियन के इक्वल हमने सपोज किया, दोनों सेट में हमने यूनियन अप्लाई किया। अब इस टर्म को मैंने क्या अगेन एक टर्म के इक्वल लिख लिया, इसके काउंटेबल यूनियन को। डी हमारे पास बड़ा सेट है, इसकी मैंने ये पार्टीशन की, उसकी यूनियन को मैंने डी एन के इक्वल लिख लिया। और ये वाला रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ये हमारे पास रिजल्ट डी के इक्वल है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या था, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था और इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू को मैंने लिखा, तो ये अप्रूव हो गया इसकी लिमिट वैल्यू को। नेक्स्ट उसने क्या किया कि मेजर ऑफ डी एन एफ एन, सॉरी मेजर ऑफ यहाँ क्या लिखना है, एफ एन, वो लेस देन इन्फिनिटी हो। तो वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ एन जो सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया था, दोनों सेटअप पर मैंने मेजर अप्लाई किया, काउंटेबल सब एडिटिव की प्रॉपर्टी लाई। इस मेजर की क्या आंसर दे रहा है, लेस देन, ये फाइनाइट आंसर देता है, लेस देन इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि ये क्या है, सिग्मा फाइनाइट सेट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ डिसजॉइंट सीक्वेंस। इसको मैं रेज करने लगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट वो अगेन कहता है स्टेटमेंट में कि एक और डिसजॉइंट सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जी एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इन स्टेरिश ए में। और आप प्रूव ये करें कि उस सीक्वेंस डिसजॉइंट सीक्वेंस का काउंटेबल यूनियन डी की इक्वल हो और उसका मेजर क्या हो, वो एक फाइनाइट हो। तो हम इसको प्रूव करते हैं। डिसजॉइंट सीक्वेंस को हमने इसकी फॉर्मेशन को देखा था, हमने एक लेमा प्रूव किया था पिछले लेक्चर्स में। इसके अलावा हमने एक और भी डिसजॉइंट सीक्वेंस की फॉर्मेशन को देखा था जब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को पढ़ रहे थे। तो दो जगह हम ये क्या है, डिसजॉइंट सीक्वेंस को डिफाइन कर चुके हैं। डिफाइन अ डिसजॉइंट सीक्वेंस एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सच दैट, ये किस तरह का डिस्टेंट सीक्वेंस होगा कि जी एन इक्वल होगा एफ एन डिफरेंस एफ एन माइनस 1 में, ये वाला। अब ये कैसे हमने इसको सच डेट लिखा है कि यहाँ पे अगर एन को 1 पुट करें, मीन्स देखें जी 1 इक्वल होगा एफ 1 के, जी 2 इक्वल होगा G1 इक्वल होगा F1 के, G2 इक्वल होगा F1 डिफरेंस, इससे प्रीवियस टर्म माइनस करते जाएंगे, डिफरेंस लेते जाएंगे E0 के, G3 इक्वल होगा F3 डिफरेंस। सॉरी यहाँ से एक मिस्टेक है कि G1 को हमने सपोज इस तरह से करना है कि ये F1 डिफरेंस F0 और G2 इक्वल टू F2 डिफरेंस E1। मीन्स के जो नेक्स्ट टर्म होगी उसका डिफरेंस लेते जाना है उससे प्रीवियस टर्म का। इसी तरह हम जब चलते जाएंगे तो जी एन यहाँ पे आएगा एफ एन और इससे प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या आएगी, एफ एन। दोबारा सुन लें, डिसजॉइंट सीक्वेंस हमने लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ उसने कहा, स्टेटमेंट में हमें कहा है कि ये आप शो करवाएं कि एक डिसजॉइंट सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करता है इस स्टेरिश ए में।
तो हमने डिसजॉइंट सीक्वेंस को कुछ इस टाइप से लिया। अब ये चीज़ कैसे आई कि मैंने G1 की फॉर्मेशन, ये एक स्पेसिफिक डिसजॉइंट सीक्वेंस क्योंकि हम खुद डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसकी फॉर्मेशन को हमने खुद डिफ़ाइन करना है। G1 को मैंने लिया F1 डिफरेंस F0, हर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस की टर्म से मैंने डिफरेंस लिया। G2 को मैंने लिया F2 डिफरेंस F1, F2 की प्रीवियस टर्म F1 है, उससे मैंने उसका डिफरेंस ली थी। इसी तरह हम चलते जाएंगे, Gn पे पहुंच जाएंगे इक्वल टू Fn से उसी प्रीवियस टर्म Fn-1 उसका मैंने डिफरेंस ले लिया। अब ये एक बाकायदा हम लेमा में प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर ये सीक्वेंस डिसजॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो देन ये किसकी इक्वल होगा, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Gn इक्वल होगा यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Fn। ये बाकायदा एक लेमा में हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आप यहाँ से भी देखें, आप यहाँ अप्लाई कर दें यूनियन, कहाँ से, यहाँ, और यहाँ भी अप्लाई कर दें यूनियन, तो इसका यूनियन इक्वल ही होगा क्योंकि ये वाली तो डिफरेंस हो रही है, ये तो निकल रही है इस टर्म में से। तो जब ये सारी टर्म को आप कलेक्ट करेंगे, कंबाइन फॉर्म में यूनियन में लेंगे तो वो आंसर इसी के इक्वल आएगा, ठीक होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास जो हमने सीक्वेंस लिया था ये हमारे पास किसकी इक्वल आया था, ये डी की इक्वल था। ये वाला सीक्वेंस जो हमने खुद से डिफ़ाइन किया था जब ये वाला पार्ट हम कर रहे थे, ये वाला पार्ट कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Gn इज इक्वल टू इस सीक्वेंस को डी के। तो यही हमने एक शो करवाना था नेक्स्ट इसके पार्ट में डिसजॉइंट सीक्वेंस के, उसकी काउंटेबल यूनियन जो डिसजॉइंट सीक्वेंस है उसकी काउंटेबल यूनियन को आप जो शो करवाएंगे वो क्या है, वो डी की इक्वल है, वो हमने ये शो करवा दी। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो डी की इक्वल है। जब आप प्रीवियस जो हमने इसका रिज़ल्ट किया है वो मैंने अभी रेज कर दिया है, तब ये रिज़ल्ट हमारे पास किसकी इक्वल था, ये डी की इक्वल था। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने ये शो करवाना है कि मेजर ऑफ इस सीक्वेंस का, डिसजॉइंट सीक्वेंस का मेजर क्या है, वो एक फाइनाइट है। देखें, सिंस G1 इज इक्वल टू F1, अगर मैं अप्लाई करूँ मेजर ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू मेजर ऑफ F1, और F1 का मेजर हम प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या चीज़ है, Fn के लिए अगर फाइनाइट है तो उसकी पहली टर्म के लिए भी वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो मेजर ऑफ G1 इज़ फाइनाइट। इस डिसजॉइंट सीक्वेंस की पहली टर्म G1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। इसी तरह अगर हम इसको लें Gn इज इक्वल टू Fn डिफरेंस Fn-1, इस पे अगर मैं मेजर अप्लाई करूँ, मेजर ऑफ Gn इज इक्वल टू मेजर ऑफ, जब मेजर डिफरेंस पे अप्लाई होता है तो क्या होता है, मेजर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दरमियान में माइनस का साइन आता है, और मेजर ऑफ Fn-1। अब यहाँ से देखें मेजर ऑफ Gn, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इन्फिनिटी। क्यों आएगा, देखें ये मेजर जो है ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, वो हमारे पास फाइनाइट है, और उससे पिछली टर्म का भी फाइनाइट होगा, एन तक हमारे पास फाइनाइट है, उससे पिछली टर्म उसका भी फाइनाइट होगा। तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। तो वहाँ उसकी वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास मेजर ऑफ Gn किसकी इक्वल आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। और यही हमने इसके जो लास्ट पार्ट में ये प्रूव करना था कि मेजर ऑफ Gn डिसजॉइंट सीक्वेंस का हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, वो है फाइनाइट। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी।